नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रामदेव ने मोदी के खिलाफ बगावत कर दी है क्या? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि रामदेव, वही रामदेव जिन्होंने 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को, उस वक्त 35 रुपए लीटर तेल की बात कर रहे थे। उस वक्त महंगाई खत्म करने की बात कर रहे थे। उस वक्त स्वदेशी की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार लॉबिंग और कैंपेनिंग कर रहे थे। आज रामदेव ने मोदी और उनकी सरकार दोनों की पॉलिसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। सतही तौर पर तो दिखेगा आपको कि रामदेव के निशाने पर ट्रंप है, लेकिन हम आपको सबूतों के जरिए, तथ्यों के जरिए दिखाएंगे कि रामदेव के निशाने पर ट्रंप नहीं है, रामदेव के निशाने पर मोदी, मोदी के मंत्री और उनकी सरकार है। सबसे पहले मैं रामदेव का जो बयान आया है, वो बयान बिना वक्त गंवाए वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। फिर उस बयान के एक एक तथ्य, एक एक लाइन की पड़ताल करेंगे हम, और आपके सामने आ जाएगा कि क्या बागी हो चले हैं रामदेव। ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जरा पहले सुनिए रामदेव को, प्ले कीजिए। हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा, और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है। ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर के एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना पड़ेगा। सशक्त भारत का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन रामदेव ने अपने इस बयान में ये नहीं कहा कि मोदी की अगुवाई में सशक्त भारत का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि वो सशक्त भारत जो बनाना चाहते हैं उसमें मोदी ही तो बाधा बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? रामदेव ने कहा, राजनीतिक उपनिवेशवाद देखा दुनिया ने, आर्थिक उपनिवेशवाद देखा दुनिया ने, इंटेलेक्चुअल उपनिवेशवाद की एक लड़ाई चल ही रही है, और उसके बीच ट्रंप का टैरिफ टेररिज्म, आर्थिक आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया है ट्रंप के लिए। कहा पुतिन, जिनपिंग, ट्रंप, और उसी के बीच में किम जोंग, पता ही नहीं क्या कर देगा वो। पूरी दुनिया अशांति की तरफ है, लेकिन मोदी का नाम एक बार भी नहीं लिया कि मोदी जी जवाब दे रहे हैं। मोदी, ट्रंप की निगाह में मैं अभी मोदी जी को अलग कर देता हूं कि नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, ट्रंप बुरा है। रामदेव जो कह रहे हैं वो ट्रंप में सारी बुराइयां हैं, और ट्रंप बुरा है, मोदी जी ट्रंप का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या ऐसा है? इसी की पड़ताल करना है। ट्रंप को निशाने पर लिया, ट्रंप के टेररिज्म को सामने रखा, आर्थिक आतंकवाद बताया। अब आप सुनिए, देखिए आगे। ये जो है, सबसे पहले ये आपको मैं आज तक पर लगी हुई एक खबर दिखाता हूं। इस देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं, भारत ने इस कारण अमेरिकी आयात पर टैरिफ में की कटौती। ये आज तक की खबर की हेडलाइन है। इस खबर का मैं एक हिस्सा आपको पढ़ के बताता हूं। नेक्स्ट प्ले कीजिए। एक हिस्सा इसका पढ़ के बताता हूं। हालांकि केंद्र सरकार ने के उच्च पदस्थ सूत्रों ने
ट्रंप के इन दावों को खारिज किया है कि भारत ने टैरिफ में कटौती उनके प्रशासन के दबाव के कारण लिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से तय व्यापारिक समझौते के कारण लिया है। यह द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से विकसित देशों के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के देश के व्यापक प्रयासों के तहत लिया गया है। यानी ट्रंप ने जो किया है, भारत उनके दबाव में नहीं है। ये ट्रंप पे बेवजह भड़क रहे हैं, इनको मोदी से पूछना चाहिए। ट्रंप के भारत सरकार एक तरफ रामदेव ट्रंप पर भड़के पड़े हैं कि वो टेररिज्म फैला रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार कह रही है कि ट्रंप के दबाव में हम नहीं घटा रहे हैं टैरिफ, हम तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वजह से घटा रहे हैं ताकि दुनिया के साथ व्यापार बढ़े। अब इसी खबर में जो पोर्शन अभी आपको नहीं दिखाया, वो मैं बता दूं, द्विपक्षीय व्यापार समझौते में क्या दलील दी गई है, क्या सफाई दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। थोड़ा गंभीर है तर्क, इसको समझिएगा गौर से। उन्होंने कहा कि 2030 तक जब मोदी जी गए अमेरिका, ट्रंप से मुलाकात किए, तो दोनों के बीच एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसमें तय किया गया कि 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार $500 अरब तक पहुंचा देना है। भारत और अमेरिका के व्यापार को इतना बढ़ा देना है। अब इस द्विपक्षीय समझौते के आड़ में गोदी मीडिया के जरिए प्रसार किया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में नहीं, हम भारत के हितों की वजह से आयात शुल्क घटा रहे हैं, टैरिफ घटा रहे हैं। तो जब भारत के हित हैं ये घटाने में, तो रामदेव क्यों भड़के भाई? फिर क्यों भड़के? इसका मतलब या तो दो में से एक ही हो सकता है, या तो मोदी सरकार जो टैरिफ घटा रही है ये देश के हित में घटा रही है, रामदेव का निजी नुकसान हो रहा है, तो रामदेव अपने नुकसान की वजह से भड़क रहे हैं, तड़क रहे हैं। और दूसरी बात, अगर रामदेव के मुताबिक इस टैरिफ वार, टैरिफ टेररिज्म से भारत को नुकसान हो रहा है और भारत सरकार टैरिफ टेररिज्म के दबाव में अमेरिका के मनमाफिक फैसले ले रही है, तो मोदी झूठ बोल रहे हैं, देश के साथ झूठ बोल रहे हैं, देश का नुकसान करवा के झूठ बोल रहे हैं, देश को खतरे में डालकर झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। दो में से तो एक ही बात हो सकती है। अब जो इस खबर में था कि $500 अरब डॉलर का जो हमारा ट्रेड पहुंचाना है 2030 तक, इसका बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है, द्विपक्षीय समझौता हुआ है, ये झूठ है। क्यों झूठ है? अब आपको मैं एक आरटीआई दिखाता हूं, टैरिफ पर ट्रंप के दबाव को नकारने के लिए कैसे मोदी सरकार झूठ बोल रही है। स्क्रीन पर लाइए, वो आरटीआई लाइए स्क्रीन पर, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी एमओयू नहीं हुआ है। अब इसको ऊपर ले जाइए, देखिए आरटीआई एप्लीकेशन ये है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन ड्यूरिंग द वीवीआईपी विजिट टू वाशिंगटन डीसी फ्रॉम 12 to 13 February 2025. No MOU were signed between PM and POTUS. No MOU were signed. यानी, और ये कहां से आया है? ये आप सबसे ऊपर लाइए, इसको सबसे ऊपर लाइए, वो दिखा दें कि आरटीआई किसी एरू गैरू का नहीं है। ये ऊपर सबसे देखिए, सबसे ऊपर तो जो है वहां पर आपको अशोक स्तंभ नजर आ रहा है, जो राजपत्रित आधिकारिक दस्तावेजों पर होता है। उसके नीचे देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, न्यू वाशिंगटन डीसी, एम्बेसी ऑफ इंडिया। ये भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी है कि मोदी 12 और 13 फरवरी 2025 को जब अमेरिका में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिकी सरकार के साथ उनका कोई एमओयू नहीं हुआ है। ये मौखिक बातचीत का हिस्सा था कि $500 अरब तक हम व्यापार द्विपक्षीय पहुंचाएंगे 2030 तक। इस पे एमओयू नहीं हुआ है, बाइलेटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है कोई, ये दस्तावेज बता रहा है। आप इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए। आगे फिर रामदेव के लिए एक और सबूत रखता हूं मैं। दिखाइए अगला, नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स
क्या लिखता है एस जयशंकर? 4 दिन पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में समझना जरूरी है। आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप पर इतना भरोसा क्यों? एस जयशंकर ने बताया क्यों भारत को फायदा होगा। यानी जो ट्रंप कर रहे हैं उलझुल हरकतें, उससे भारत को फायदा होगा, ऐसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बता रहे हैं। फिर रामदेव को क्यों इतनी दिक्कत है भाई? भारत को फायदा होगा और रामदेव बिलबिला रहे हैं। यहीं पर तो सवाल सारे खड़े हो रहे हैं। ये आपस में ही एक दूसरे को पोल खोलेंगे। इसीलिए इसका आप नीचे का एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देता हूं। पैराग्राफ जो है वो पढ़िए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की विदेश नीति में डोनाल्ड ट्रंप के तहत बदलाव उम्मीद के मुताबिक था। यानी जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, उम्मीद के मुताबिक है। ये बदलाव कई मायनों में भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि रिपब्लिकन प्रशासन के कदम दुनिया को एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। बहुध्रुवीय व्यवस्था का मतलब है दुनिया में एक से ज्यादा ताकतवर देश होंगे, सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं रहेगा। इससे भारत जैसे देशों को ज्यादा आजादी और ताकत मिलती है। अब हटा दीजिए। अब आप सोचिए, भारत सरकार कह रही है कि ये हम द्विपक्षीय समझौता भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए किए हैं, इस वजह से हम टैरिफ घटा रहे हैं, कोई ट्रंप का दबाव नहीं है। हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं, योग्य विदेश मंत्री, कि ट्रंप की जो नीतियां हैं इससे भारत का फायदा होने वाला है, भयंकर फायदा, मतलब ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फायदा ना हो जाए, हम लोग ये सोच रहे हैं। जब चारों तरफ से फायदा है तो फिर रामदेव को दिक्कत क्यों है? यही तो सवाल है। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रंप, आप नाम ट्रंप सुन रहे हैं क्योंकि रामदेव की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि नाम ले पाए मोदी का। भीतर मोदी है और जुबान पे ट्रंप है। ट्रंप का नाम लेकर के ये मोदी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो रामदेव जो मोदी की अगुवाई में इस देश को विश्वगुरु बना रहे थे, वो रामदेव आज कह रहे हैं भारत को शक्तिशाली बनाना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में शक्तिशाली बनाना जरूरी है, क्योंकि मोदी की अगुवाई में ही तो भारत की वो दशा दिख रही है रामदेव को, जहां पर उन्हें टैरिफ टेररिज्म भी नजर आ रहा है, आर्थिक आतंकवाद भी नजर आ रहा है। किम जोंग से लेके शी जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप, सबका चेहरा इनको नजर आने लगा है। अब सवाल 2 है बस इस वीडियो में, मैंने सिर्फ तथ्य दिखाए हैं। सवाल 2 है, मोदी सरकार और मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं, देश की संप्रभुता की कीमत पर, देश के सम्मान की कीमत पर, देश के गौरव की कीमत पर, देश की बेइज्जती करवा दी है। क्या ये सच है? रामदेव अगर सही बोल रहे हैं, अगर रामदेव सही बोल रहे हैं, तो भारत की संप्रभुता को ताक पर रख करके मोदी ने इस देश को अपमानित किया है। गुनाह ट्रंप का नहीं है, ट्रंप हमारा बॉस नहीं है, ट्रंप इस देश का संरक्षक नहीं है, ट्रंप इस देश का सम्राट नहीं है, ट्रंप इस देश का संवैधानिक प्रमुख नहीं है। अगर ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म का शिकार हम खामोशी से हो रहे हैं रामदेव की भाषा में, तो कसूरवार कौन? नरेंद्र मोदी। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, जयशंकर ये ठीक बोल रहे हैं कि नहीं भारत, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, भारत अकेले फायदा उठा रहा है, तो रामदेव झूठ बोल करके मोदी सरकार को डिफेम कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं रामदेव। इन दोनों में से कोई एक ही सत्य है। सत्य आप तय कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। लेकिन भारत की नीतियां, मोदी की नीतियां और मोदी की खामोशी ये इशारा कर रही है कि ट्रंप के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिया है 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु ने, और उसका खामियाजा तात्कालिक रूप से मोदी जी अभी हैं, अब हैं तो वाहवाही हो रही है, तालियां बज रही है, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतना बड़ा तंत्र तैयार कर दिया है झूठ का कि वहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग रमे हुए हैं। ये वो दौर है जब संभल में एक आलू की पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एक आलू की पूजा करने के लिए। वहां पर आलू
निकाला गया तो एक आलू ऐसा निकला जिस आलू को देख करके एक एज्यूम किया गया कि इस आलू में विष्णु के 4 अवतारों के दर्शन हो रहे हैं। कच्छप अवतार, वाराह अवतार, ये सारे अवतार एक ही में नजर आ रहे हैं। एक आलू में विष्णु के 4 अवतार। तो इस देश में हालात ये हैं कि दूर-दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पर धूप अगरबत्ती हो रही है, वहां पे दान दक्षिणा किया जा रहा है कि आलू में 4-4 अवतार विष्णु के हो गए। तो इस दौर में जब भारत है, तो उस दौर में आर्थिक नीतियां कौन समझाएगा इस देश को, टैरिफ कौन समझाएगा इस देश को, टैरिफ टेररिज्म कौन समझाएगा इस देश को, इस देश का नफा और नुकसान कौन समझाएगा इस देश को। ये देश 200 लाख करोड़ के करीब कर्ज में डूब चुका है, ये कौन बताएगा। रुपया डॉलर के मुकाबले 87 के आसपास लटक रहा है, ये कौन बताएगा। शेयर मार्केट में पिछले 5 महीनों में 90 लाख करोड़ के आसपास डूब गए, ये कौन समझा पाएगा। हमारी एयरफोर्स 1965 के बाद सबसे कमजोर हालत में है, ये कौन समझाएगा। अडानी अमेरिका में कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, ये कौन समझ पाएगा। अंबानी का जो चिड़ियाघर है लाडले बेटे का, साउथ अफ्रीका में उसकी जांच की मांग शुरू हो गई है, ये किसको बताएगा और कौन बताएगा। सवालात बहुत हैं, क्योंकि आलू में विष्णु के 4 अवतारों के दर्शन हो रहे हैं। तो दर्शन कीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए, पुण्य कमाइए, मोदी जी की जय जयकार कीजिए, रामदेव के अगले पैंतरे का इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।